बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक है, आज हम समझते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का क्या रोल है आपस में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है साइंस। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक वे है ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स को समझने के लिए एक सिस्टमेटिक वे है। अब बेसिकली ये सिस्टमेटिक वे क्या होता है? ठीक है, सिस्टमेटिक वे बेसिकली होता क्या है? सिस्टमेटिक वे मीन्स अंडरस्टैंडिंग समथिंग बाय आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस। सिस्टमेटिक वे इसको कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप उसको समझते हैं क्वेश्चन पूछ कर, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके और हाइपोथेसिस करके, कोई भी चीज़ जिसको आप समझना चाहते हैं तो उसको लिए कुछ स्टेप अप्लाई करते हैं। आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरह चीज़ों को करके कोई भी चीज़ को आप समझते हैं तो उसको सिस्टमेटिक वे कहते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास साइंस भी क्या है? सिस्टमेटिक वे है। यूनिवर्स को समझने के लिए एक सिस्टमेटिक वे से हम यूनिवर्स को क्या कहते हैं, समझ रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा। आपकी बुक में डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसकी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सही से ये टॉपिक आपको समझ आए। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, बेसिकली अभी ऑब्जर्वेशन, एक आपने ऑब्जर्वेशन बनाया। ठीक है, व्हेन यू गिव वाटर इट विल ग्रो, व्हेन यू गिव वाटर टू प्लांट, जब आप पौधे को, आपने ये ऑब्जर्व किया कि आप पौधे को पानी देते हैं तो वो ग्रो करता है, यानी वो जितना ज़्यादा पानी दोगे आप, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपने ये अपने आँखों से ये ऑब्जर्व किया। अभी आप इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करना चाहते हैं। लेट्स यू हैव टू प्लांट, आपके पास दो पौधे हैं। ठीक है, टू प्लांट, दो पौधे हैं। व्हेन यू गेस लेस वाटर एंड अदर यू गिव मोर वाटर, एक को आप ज़्यादा पानी देते हैं, दूसरे को आपको कम पानी कर देते हैं, कम पानी देते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद क्या होगा? यू विल नोटिस, यू विल नोटिस द प्लांट, ये लफ्ज़, ये सॉरी, ये मिस्टेक्स हैं। यू विल नोटिस द प्लांट यू विल गिव मोर वाटर विल ग्रो taller and the plant which you give less water will less taller। ठीक है, आपने कुछ दिनों के बाद ये एक्सपेरिमेंट, ये आपने नोटिस किया है कि जो पौधे को आप ज़्यादा पानी दे रहे थे वो टालर, वो ज़्यादा बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू वो पौधा जिसको आप कम पानी दे रहे थे, वो उसकी लेंथ में, उसकी लंबाई में कमी आई। तो आपने क्या समझा कि आप पहले ये समझना चाहते थे अगर हम पानी ज़्यादा देते हैं किसी भी पौधे को तो क्या वो जल्दी बड़ा होगा, अगर पानी कम दे तो क्या वो थोड़ी देर, मतलब देर से बड़ा होगा। आपने इस चीज़ को समझना था। तो इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? सिस्टमेटिक वे इस्तेमाल किया। सिस्टमेटिक वे क्या था? कोई भी चीज़ आप समझने के लिए इस्तेमाल करते हो, ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट को, या क्वेश्चन को, या हाइपोथेसिस बनाकर किसी भी चीज़ को समझते हैं। इसी तरह आप समझ रहे होते हैं कोई भी चीज़ को, इसको क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक वे। साइंस क्या है? बेसिकली साइंस भी एक सिस्टमेटिक वे है ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स। साइंस भी एक किसी तरह की सिस्टमेटिक वे है यूनिवर्स को समझने के लिए। ठीक है, साइंस भी यूनिवर्स को इस तरह समझ रही होती है, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके, हाइपोथेसिस करके। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास टॉपिक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी, अभी हमने साइंस को तो समझा, टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? टेक्नोलॉजी इज अप्लाइंग द साइंटिफिक नॉलेज in practical life by using it, making machines, tools and systems। अभी जितने भी आपने साइंस के थ्रू जो नॉलेज हासिल किया, ठीक है, साइंस के थ्रू जो जितने भी आपको इल्म आपके पास आई, अभी उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी अमली ज़िंदगी में, यानी डेली जो डेली लाइफ है उसमें अप्लाई कैसे करते हैं? तो टेक्नोलॉजी क्या करती है? आपको हेल्प करती है साइंटिफिक नॉलेज को आपकी डेली लाइफ में क्या करने के लिए? अप्लाई करने में। ठीक है, लागू करने में, यानी कोई भी चीज़ ये कैसे करती है?
मेकिंग मशीन्स बनाकर, टूल्स बनाकर और सिस्टम बनाकर, ठीक है। सो बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी अप्लाई ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ। अभी देखो आपकी बुक में है टेक्नोलॉजी प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। टेक्नोलॉजी ने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा किया है। और भी बहुत से टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड में बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन आपकी बुक में केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। केमिस्ट्री में सिर्फ आपको इतना कहा गया, लेकिन मैंने इसको थोड़ा समझने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा और डिटेल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी कैसे। व्हेन यू यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी द सेल विच इज़ नॉट सीन बाय द नेकेड आई। जब आप सेल इतने छोटे होते हैं, इंसानों के भी, प्लांट्स के भी सेल बहुत छोटे, आप अपने आँखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है। अभी उसको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप क्या है? एक टूल है। माइक्रोस्कोप एक क्या है? टूल। हमने कहा जैसा कि टेक्नोलॉजी हमें प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने में मदद करती है, किस तरह टूल्स बनाकर, मशीन्स बनाकर और सिस्टम बनाकर। सो हम सेल को देखने के लिए क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? टूल है। और ये किसकी एप्लीकेशन है? टेक्नोलॉजी की मदद से माइक्रोस्कोप हमने बनाया। एंड माइक्रोस्कोप इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। माइक्रोस्कोप क्या है? टेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है। बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप वी कैन सी टीनी पार्टिकल्स इन सेल। इन न्यूक्लियस नहीं होगा यहाँ पे, इन सेल होगा। इन सेल में हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, लाइसोसोम। इसी तरह सेल में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इन इन सब को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। बेसिकली माइक्रोस्कोप एक टेक्नोलॉजी का क्या है? एक टूल है या एप्लीकेशन है। इसी तरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पीएच मैटर या पीएच स्केल को टू सी द एसिडिटी एंड बेस ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन में इसमें एसिड्स कितना है, बेस कितना है, उसको मतलब फाइंड आउट करने के लिए हम पीएच मैटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पीएच आप आगे जाके उसको बहुत अच्छी डिटेल में आप लोग समझेंगे, ठीक है। ये भी क्या है? टेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है या टूल है। सो लास्ट में हमारे पास है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या करती है? यूज़ करती है द प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड मैथमेटिशियन के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करती है टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। लाइक आपको पता है कि इंजीनियर्स मकान के नक्शे आपको ड्रा कर रहे होते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग मैथ और साइंस के प्रिंसिपल को कंबाइन करके क्या करती है? डिज़ाइन करती है, बनाती है, या किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर को ड्रा करती है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग है। किस तरह? आपने इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं। एरोप्लेन इज़ मेड ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स। अभी आपने लोगों ने देखा, साइंसदानों ने देखा, हम सब ने देखा कि हवा में परिंदे उड़ रहे होते हैं, उनके एक स्पेशल विंग्स होते हैं, उनके पास विंग्स होते हैं जो उनको मदद करती है हवा में उड़ने के लिए, ठीक है। सो इस तरह इंजीनियर ने उसको नोटिस किया। इसी तरह का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एरोप्लेन में भी, इसी तरह के एक एरोप्लेन बनाएंगे, इसी तरह की चीज़ बनाएंगे तो वो भी हवा में उड़ सकता है। सो इंजीनियर ने क्या किया? बर्ड्स को स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या बनाया? एरोप्लेन बनाया। सो बेसिकली ये आज का था टॉपिक। होप आपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपकी बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं। आप वैसे भी ये फेडरल बोर्ड का केमिस्ट्री है, तो आप फेडरल बोर्ड में SLOBS पेपर होता है, तो आप चीज़ों को बस समझे। सिर्फ इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये कैसे होता है। आप कुछ पॉइंट जहाँ से नोट करें और कुछ बुक से नोट करके खुद नोट्स बनाएं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे और ईज़िली आपको याद भी होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।